सत्यम शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी विरचित श्री रामचरितमानस। श्री हरि श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। श्लोक। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली श्री सरस्वती जी और श्री गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। उत्पत्ति, स्थिति अर्थात पालन और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। उद्भव स्थिति संहार कारिणी
क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीताम् नतोऽहं रामवल्लभाम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका हैं, उन समस्त कारणों से पर अर्थात सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। यन्माया वशवर्ति विश्वम् अखिलम् ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तितीर्षावताम्। वन्देऽहं तं शेषकारणपरम् रामाख्यं मीशं हरिम्। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यंत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतो अपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधम अतिमंजुलमातनोति। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों अर्थात दया करें। मूक होई बाचार पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन जासु कृपा सो दया द्रवौ सकल कलिमल दहन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा आयन जाहि दीन पर नेह करौ कृपा मर्दन मयन। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र
और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि अर्थात सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल अर्थात संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है। वह रज सुकृति अर्थात पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में हैं सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। बंदौ गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमिय मूरी मैं चूरन चारू समन सकल भवरुज परिवारू सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजू जन मन मंजू मुकुर मलहारानी किए तिलक गुण गण बस कारणी श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती दलन मोह तम सो प्रकाशु बड़े भाग उर आवई जासु उघरहि विमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूझहि राम सूझहि राम चरित मणि मानिक गुप्त प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक जथा सुवन जन अनुज दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरि निधान। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर
नयनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र कपास के चरित्र अर्थात जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस, विशद और गुणमय होता है। संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों व दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज अर्थात प्रयाग है, जहां उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि और निषेध अर्थात यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूरतनया यमुना जी हैं। और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज व परिवार हैं। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो जाता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन तेहि करि विमल विवेक विलोचन वर्णौ रामचरित भवमोचन बंदौ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण हानि करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जेहि जग जस पावा मुद मंगलमय संत समाजु दो जग जंगम तीरथ राजू राम भक्ति जह सुर सरिधारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा विधि निषेध मय कलिमल हरानी करम कथा रविनंदनी परानी हरि हरि कथा
सकल मुद मंगल देनी। बटु विश्वास अचल निज धरमा। तीर्थ राज समाज सुकरमा। सबहि सुलभ सब दिन सब देसा। सेवत सादर समन कलेसा। अकथ अलौकिक तीरथ राऊ। देई सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। सुनि समुझाई जन मुदित मन। मज्जहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तनु। साधु समाज प्रयाग। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी अर्थात जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहां कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, वो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि व प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे इसी प्रकार नहीं कही जाती जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। मज्जन फल पेखिए तत्काला। काकु होई पीक बकऊ मराला। सुनिया चरज करे जन कोई। सत्संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीक नारद घट जोनी। निज निज मुखनि कही निज होनी। जलचर थलचर जलचर थलचर नभचर नाना।
जड़ चेतन जीव जहाना। मत की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद नान उपाओ। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन भूला। सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन, विधि बस सुजन कुसंगत पाराही। फनि मनि समनि जे गुण अनुसाराही। विधि हरि हर कभी को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जात न कैसे, शौक बनिक मनि गुण गण जैसे। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाव सनेहु। बाल विनय सुनि करी